व्हाट्सएप ग्रुप्स के सीमा पार कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले साल भी सामने आया था संदिग्ध ग्रुप्स का मामला। जी हां, पिछले साल ही खानका एसोसिएशन के प्रमुख मजीदी जो दावा कर रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि पिछले साल भी इन व्हाट्सएप ग्रुप्स की हमने शिकायत की थी कि इनकी पड़ताल जरूरी है और अगर नहीं की गई तो ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। अब जो कुछ हुआ है पिछले शुक्रवार को, उसके बाद एक बार फिर एसोसिएशन की तरफ से इसे लेकर आगाह किया गया है। तो सीमा पार से इस तरह की साजिशें नई नहीं हैं, पहले भी इस तरह के षड्यंत्र किए जाते रहे हैं। और मोहम्मद कौसर हसन मजीदी का जो दावा है उसको भी जरा देखिए एक बार फिर से। 2021 में एक टीवी चैनल पर डिबेट को लेकर विवाद हुआ था, साल 2021 यानी पिछला साल। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को पाकिस्तान से धमकियां आई और धमकियों के स्रोत का पता लगाने पर संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप्स की जानकारी मिली। यहीं से पता चला कि यह व्हाट्सएप ग्रुप का क्या कनेक्शन है। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भारत विरोधी बातें फैलाई जा रही थी, इंडिया के अगेंस्ट, अपने देश के खिलाफ बातें की जा रही थी। तब भी इसकी सूचना केंद्र और कई राज्य सरकारों को दी गई थी। उसी समय इसकी इंफॉर्मेशन जो सरकारें हैं, संबंधित अथॉरिटीज हैं, उनको दी गई थी। लेकिन करीब 10 महीने बीतने के बाद भी ये व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते रहे हैं, ये ऑपरेशनल रहे। भारत के किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम संगठन ने 10 जून का बंद नहीं बुलाया था। ये बड़ी बात, उसमें बड़ा दावा है ये। और ऐसे में प्रदर्शन की आड़ में हुई हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं सीमा पार बैठे लोगों का, आतंकियों का हाथ है, यानी कि पाकिस्तान में बैठे लोगों का। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल भारतीय नंबरों की जांच की जानी चाहिए। जो लोग भारत में बैठकर उस ग्रुप में मेंबर हैं और इस तरह की बातचीत में वो शामिल हो रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। शुक्ला सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें नजर आ रही है, क्या इसको आप पॉजिटिव साइन के तौर पर देखते हैं कि भारत में बैठे लोग, आम लोग, खासकर जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, वो सामने आ रहे हैं एविडेंसेस के साथ, वो क्लेम कर रहे हैं और वो बता रहे हैं इनके पते ठिकाने? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ये नई स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की। 8 साल हो गए इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को, अभी तक कहीं बम ब्लास्ट हुआ, कोई मेजर अटैक हुए नहीं हुए। तो ये एक नई स्ट्रेटेजी बनाई उन्होंने कि किस तरह से भारत में कुछ ना कुछ नुकसान किया जाए, कोई एक दूसरे से भिड़ाया जाए। तो ये एक तरकीब निकाली है। हो सकता है इंटेलिजेंस वालों ने इस चीज़ को पकड़ी हो या समझा है कि नहीं, पर मुझे तो समझ में ये आता है कि जब डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रहे हैं तो ये सक्सेसफुल नीति है, क्योंकि इसमें लोगों को शामिल करिए। कोई तो सिंपैथ हैं देश में बैठे लोग, कोई तो सपोर्ट करें, तभी तो ये सिस्टम बना, तभी तो ये नेटवर्क बना व्हाट्सएप का। और जहां तक ये सूफी ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, वो तो टीवी पे कई दिन से कह रहा है कि भाई ये इन्वॉल्व हो बाहर के लोग, कुछ हमारे भी बंदे उसमें शामिल है। ऐसा नहीं कि मतलब 100% बाहर से हुआ है। तो ये तो गवर्नमेंट 10 महीने पहले भी उन्होंने लेटर लिखकर आगाह किया था कि ऐसा हो सकता है। ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा था, इन्होंने ये कहा है और कई बार टीवी पे कहा है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस नेटवर्क के बारे में या इस ऑपरेटिव के बारे में पता नहीं चला अभी तक? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।